वेलकम अगेन। आज हम लोग बात करेंगे चार्जिंग के दूसरे मेथड के बारे में, यानी कि कंडक्शन मेथड के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चार्जिंग का दूसरा मेथड है बाय कंडक्शन मेथड। यहां लिखा हुआ है when a neutral conductor body brought into contact with a charged conductor body, the charge under its own repulsion spread over both the conductors and became charged with same sign। मतलब इसका यह है कि जब कोई उदासीन चालक पदार्थ किसी आवेशित चालक पदार्थ के संपर्क में लाया जाता है तो आवेश अपने ही प्रतिकर्षण के कारण दोनों वस्तुओं पर फैल जाते हैं और जो उदासीन वस्तु है वो समान आवेश से आवेशित हो जाता है। इसको समझने के लिए हम लोग दो स्थितियों पर विचार करते हैं, जिसमें हम दो धात्विक गोला लेते हैं जिनमें से एक आवेशित है और एक उदासीन है। हम इधर एक गोला A लेते हैं जो उदासीन है और दूसरा गोला B लेते हैं जो आवेशित है। और पहली स्थिति में गोला B को हम ऋण आवेश लेते हैं, यानी कि गोला B पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और दूसरी स्थिति में भी गोला A को उदासीन ही लेते हैं, और गोला B को आवेशित लेते हैं और इस बार गोला B जो है वह धन आवेश है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये आपका स्थिति 1 है और ये स्थिति 2 है। केस फर्स्ट एंड दिस इज केस सेकेंड। अब यदि हम B को A के संपर्क में लाते हैं तो क्या होगा, चलिए ले आते हैं। B को A से टच कराते हैं जो ऋण आविष्ट है, यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अतः ये जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है जो B के सतह पर फैला हुआ है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को धकेलते हैं, जिससे इनकी टेंडेंसी ऐसी होती है कि यह B के सतह से बाहर निकल जाए, लेकिन आसपास कोई चालक माध्यम नहीं होने की वजह से ये B के सतह पे ही रहते हैं। जैसे ही इस B का सतह किसी चालक माध्यम के संपर्क में आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे A के संपर्क में आ गया है, तो B पर से इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू कर देगा A की ओर और B पर के इलेक्ट्रॉन के धक्का के वजह से B पर का कुछ इलेक्ट्रॉन A पर आ जाएगा और परिणाम स्वरूप A भी ऋणाविष्ट हो जाएगा। अंत में चालक A और चालक B दोनों ऋण आविष्ट हैं। A भी ऋण आविष्ट है और B भी ऋण आविष्ट है, यानी कि B का कुछ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से A पर स्थानांतरित हो गया। इस प्रकार से चालक गोला B भी ऋणाविष्ट हो गया। चलिए अब दूसरे स्थिति पर विचार करते हैं। यहाँ B जो गोला है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि ये धन आविष्ट है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो आप कहेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यहाँ प्रतिकर्षण कौन कर रहा है? प्रोटॉन तो सतह पर नहीं होता है,
तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसके वजह से यह गोला धन आवेश है, और धन आवेश भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करते हैं। तो जैसे ही गोला बी ए के संपर्क में आएगा, चलिए ले आते हैं गोला बी को भी ए के संपर्क में। जैसे ही गोला बी ए के संपर्क में आता है तो क्या होगा, एक जो इलेक्ट्रॉन है वह बी के धन आवेश के कारण आकर्षण महसूस करेगा। परिणाम स्वरूप ए से कुछ इलेक्ट्रॉन बी पर ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे, और इससे ए पर कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इससे ए पर कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और ए भी धन आविष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अंत में गोला ए भी धन आविष्ट हो जाएगा बी की तरह ही। ध्यान रखिए यहाँ पे गोला बी का कुछ आवेश घट गया है यहाँ, और केस फर्स्ट में भी गोला बी का आवेश घट गया है। तो अंत में दोनों चालक गोले जो हैं समान प्रकार के आवेश से आवेशित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर केस फर्स्ट में दोनों ऋण आवेश हो गया है और केस सेकंड में दोनों धन आवेश हो गया है। यहाँ ध्यान रखने की बात क्या है, ध्यान रखने की यहाँ बात है नंबर 1 कि यहाँ दोनों बॉडी ए और बी दोनों का कंडक्टर होना मस्ट है। यानी कि कंडक्शन विधि के द्वारा केवल कंडक्टर यानी कि चालकों को ही आवेशित किया जा सकता है। कुचालक पदार्थ इंसुलेटर्स को इस विधि के द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। नंबर 2, अंत में दोनों कंडक्टर पर समान प्रकार के आवेश आएंगे। जैसे यहाँ केस फर्स्ट में दोनों ऋण आविष्ट हो गए और केस सेकंड में दोनों धन आविष्ट हो गए।